अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली हमलों से तबाह हो चुके गाजा को लेकर एक बड़ा प्लान दुनिया के सामने रखा था, जिसके बाद से ट्रंप को लेकर मिडिल ईस्ट के देश खासा नाखुश है। इस कड़ी में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने भी ट्रंप को खूब खरी खरी सुनाई है। ट्रंप के प्रस्ताव की निंदा करते हुए महमूद अब्बास ने इसे सिरे से नकार दिया। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति ने ट्रंप का नाम लिए बिना कहा कि ऐसे किसी भी योजना को हम सिरे से नकारते हैं जिसका मकसद गाजा से फिलिस्तीनी लोगों को विस्थापित करना हो। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी लोग अपनी जमीन और अपने पवित्र स्थलों को नहीं छोड़ सकते हैं। वहीं दूसरी ओर जॉर्डन ने भी गाजा के लोगों को विस्थापित करने वाले अमेरिकी प्रस्ताव को पूरी तरह से नकार दिया। जॉर्डन के विदेश मंत्री ने कहा कि जॉर्डन का रुख इस मामले में बिल्कुल साफ है। गाजा के लोग अपनी जमीन से बेहद लगाव रखते हैं और उनके लिए उसे छोड़ना मुमकिन नहीं है। बता दें कि इजरायली पीएम नेतन्याहू के ही मकसद को आगे बढ़ाते हुए ट्रंप ने गाजा के लोगों को गाजा छोड़कर मिस्र और जॉर्डन जाने का प्लान बनाया था। ट्रंप ने मिस्र और जॉर्डन से कहा था कि उन्हें गाजा के अधिक से अधिक फिलिस्तीनियों को अपने देश में शरण देनी चाहिए। हमले के कारण गाजा में एक बड़ा मानवीय संकट देखने को मिल रहा है। ट्रंप के इस प्रस्ताव से इजरायल खुश था क्योंकि ट्रंप नेतन्याहू की ही राह पर चलते दिखे थे। हालांकि ट्रंप के इस प्रस्ताव पर हमास ने कड़ा ऐतराज जताया है। हमास ने रविवार को ट्रंप के विचार की निंदा करते हुए इसे युद्ध अपराधों को बढ़ावा देने वाला एक कदम बताया। हमास नेता ने कहा कि जैसा कि हमारे लोगों ने दशकों तक विस्थापन और वैकल्पिक होमलैंड की हर योजना को नाकाम किया है, आगे भी वे ऐसी कोशिशों को नाकाम कर देंगे। वहीं गाजा के लोगों ने भी ट्रंप पर अपनी भड़ास निकालते हुए कहा कि इस बात को मानना लोगों के लिए नामुमकिन है। ये सच है कि हम तकलीफ में हैं, लेकिन ये नहीं होगा कि हम अपना देश यहूदियों के लिए छोड़ दें। अगर हमें जाना होता तो हम बहुत पहले ही चले जाते। हमने तय किया है कि हम मर जाएंगे लेकिन फिलिस्तीन में ही रहेंगे। बता दें कि मिडिल ईस्ट के दोनों देश जॉर्डन और मिस्र में पहले से हजारों शरणार्थी मौजूद हैं और ये देश बढ़ती शरणार्थी की तादाद से पहले ही परेशान है। अब अगर सारे गाजावासी यहाँ पहुँचते हैं तो इन देशों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप का गाजा को लेकर प्लान साबित करना है कि इजरायल और अमेरिका के बीच गाजा प्लान को लेकर गुप्त रणनीति पहले से तैयार थी। ऐसे में ट्रंप के प्लान ने इजरायल की विवादित मंशा को फिर से दुनिया के सामने ला दिया है। So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. Trump. We're going to bring it back fast. So we're going to sign executive orders first.